अमरावतीमध्ये फेब्रुवारी महिन्यात कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढल्याने 15 दिवसांचा कडक लॉकडाऊन लावण्यात आला होता. मात्र आता कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत असली तरी संपूर्ण राज्यासोबत अमरावती जिल्ह्यात कडक निर्बंध लावण्यात आले आहे. या कडक निर्बंधाला अमरावती जिल्ह्यातील रेस्टॉरंट, बार असोसिएशन, हॉटेल असोसिएशन व कपडा व्यापारी असोसिएशनने व इतर व्यापाऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. जिल्ह्यात गेल्या वेळी आम्ही लॉकडाऊनला सहकार्य केले. आता जिल्ह्यातील रुग्णसंख्या जर कमी होत आहे तरी जिल्ह्यात कडक निर्बंध का, असा सवाल व्यापाऱ्यांचा आहे. तेथे रुग्णसंख्या वाढत आहे, तेथे कडक निर्बंध लावण्यात यावे अशी मागणी जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी केली आहे. आम्ही तिसऱ्यांदा लॉकडाऊन का झेलावा असा व्यापाऱ्यांचा सवाल आहे. इस संदर्भ में हम माननीय यशोमतीताई ठाकुर को मिले और हमने ये जो बातें सभी बातें उनके ख्याल में हमने ला के दी। उन्होंने बोला कि आज हम बम्बई के अंदर जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री को अमरावती शहर के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके अंदर अगर ज़रूरत नहीं है तो लॉकडाउन हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे लॉकडाउन कैंसिल हो जाए करके। और उसका पालक मंत्री साहब का, कलेक्टर साहब, माननीय आयुक्त रोड़े साहब, इनका रिस्पांस हमको हमेशा पॉजिटिव मिलता है, उनका हमेशा सहयोग रहता है और हमें आज उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर इसके ऊपर निश्चित रूप से सकारात्मक निर्णय आएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मैं अमरावती इलेक्ट्रिक मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से अनिल हरवाणी। अभी जो ये नया लॉकडाउन लगा है सरकार ने, यह काफ़ी दुखदायक और तकलीफ़दायक है, क्योंकि ऑलरेडी अमरावती करीबन 15-20 दिन, 1 महीना पहले 15 दिन का एक स्पेशल लॉकडाउन झेल चुकी है, जिसमें अमरावती का नाम अमरावती वुहान के नाम से फेमस हो गया था। ऑल ओवर इंडिया सिर्फ अमरावती था जिसने 15 दिन लॉकडाउन लगाया था। इस समय अमरावती में करीबन 200 से 225 पेशेंट आ रहे हैं डेली के, जो कि एक संतोषजनक और कंट्रोल में है बात, ऐसी गिन सकते हैं। हमारी प्रशासन से गुंजाइश है, सिफारिश है कि अमरावती को एक विशेष दर्जे में रखकर अमरावती को एक विशेष छूट दी जाए, ताकि हमारा व्यापार सुचारू रूप से चल सके। हम उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में सपोर्ट करने के लिए अच्छे तरीके से तैयार हैं। बिल्कुल जो भी उनके नियम होंगे, कानून होंगे, उसके हिसाब से पूरा सपोर्ट किया हमने एसोसिएशन लेवल पर सभी की टेस्ट कराई, एसोसिएशन की तरफ से कैंप बंधा है। ये एक मिसाल हो गई पूरे महाराष्ट्र के लिए। तो इसका ही रिजल्ट है कि आज अमरावती में पेशेंट इतने कम है। हमारा सपोर्ट सब प्रशासन को रहेगा, लेकिन प्रशासन से निवेदन है कि हमें एक विशेष छूट दी जाए कि हमारा बिजनेस चल सके अच्छे से। सीज़न का टाइम है हमारा, गर्मी का सीज़न है, लोगों को ही, आम जनता को ही तकलीफ होने वाली है इसमें भी। इलेक्ट्रिक डीलर एसोसिएशन अमरावती के सभी सदस्य, लगभग 50 सदस्य आज यहाँ पे यशोमती बाई को, पालक मंत्री जी को निवेदन देने चैम्बर ऑफ अमरावती मर्चेंट इंडस्ट्रीज के नेतृत्व में देने आए हैं। लॉकडाउन की वजह से इतनी तकलीफ है कि लोगों का आने चेहरे से हंसी गायब हो गई है। खर्चा कैसा चलाना इसकी चिंता सबको है। अभी हम लोगों का कूलर का, फैन का सीज़न है, पूरे 3 महीने का स्टॉक सबने भर के रखा है। अगर नहीं बिका तो हालत बहुत खस्ता हो जाएगी। हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द, अमरावती में पोजीशन अच्छी है, पेशेंट कम है, तो कम से कम अमरावती में लॉकडाउन शिथिल किया जाए। पिछले 12 दिन का लॉकडाउन का हमने सपोर्ट किया, उसका भी हमने ध्यान रखना चाहिए। अभी अमरावती की पोजीशन अच्छी है। शनिवार रविवार लॉकडाउन करते तो हम उसको तैयार है, हम उसको भी हम समर्थन देने के लिए तैयार है। प्रशासन ने सिर्फ व्यापारियों की आर्थिक चिंता जो है उसका ध्यान रखना चाहिए। बस हमारा इतना है। भैया आपका काय का दुकान है? मेरा कपड़े का दुकान है। और क्या तो पहला लॉकडाउन हुआ, पहला लॉकडाउन अपन ने झेल लिए, चलो जान दो। सेकंड लॉकडाउन भी लगा, अभी आप थर्ड लॉकडाउन लगा रहे, जबकि लॉकडाउन लगाने की कोई परिस्थिति है ही नहीं, क्योंकि केसेस कम हो गए पहली बात तो। और केसेस निकलते हैं तो अपन समझ भी सकते हैं। और लॉकडाउन लगा के बोले तो क्या करेंगे हम लोग, क्या जाएंगे बताओ ना, व्यापारी लोग जाएंगे किधर? हम लोगों ने रास्ते पे जाना, हम लोगों ने भीख मांगना क्या? आप लोग क्या भाड़ा दे रहे क्या? चलो सरकार को बोलना हमारा भाड़ा दो, खर्चा दो। हम लोगों ने किससे बोलना? आपके कर्मचारी, हमारे कर्मचारी लोग हैं, उनका वेतन देना ही पड़ता। वो बोलते लॉकडाउन तुम्हारा लग रहा, लेकिन हमने गरीब ने किधर जाना? उनका भी बराबर है, वो कहाँ जाएंगे काम करने को जब साल भर अपने पास में रहते हो? किससे पैसे मांगेंगे वो लोग भी? ऐसी परिस्थिति करो कि भाई सबका समाधान हो। लॉकडाउन बार बार लॉकडाउन लगा रहे हैं आप, तो इससे क्या होगा बताओ? तो केसेस भी कम नहीं कर रहे, पहले ऐसे केसेस नहीं है अभी केसेस कम है। अमरावती में केसेस कम है, केसेस कम है। लॉकडाउन की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ। पहली बात तो आपका नाम? शैलेश ओंकार सिंह ठाकुर। बीच में 18 दिन का अमरावती में ऑलरेडी एक लॉकडाउन लग चुका है। फरवरी एंड से 8 मार्च तक का 18 दिन का लॉकडाउन निर्बंध हो चुका है। उसके बाद अब ये तीसरा निर्बंध जो अमरावती इसमें आ रहा है वो हम लोगों को मान्य नहीं है।
पूरी इंडस्ट्री मेन हम लोग होटल इंडस्ट्री होटल एसोसिएशन से हैं। हम लोगों को इस निर्बंध का मान्य नहीं है, हम लोग ये निर्बंध नहीं स्वीकारेंगे। और क्या नुकसान हुआ? हमारी होटल इंडस्ट्री है, हम लोग एक सर्विस सेक्टर में आते हैं। जो लोग बाहर गांव से आते हैं उनको खाने की व्यवस्था, खाना खाने के लिए अब हमको बोला है कि आप लोग पार्सल दीजिए। अब जो कस्टमर हमारे यहाँ पार्सल लेने आते हैं वो हमको बोलते हैं कि भैया हम रास्ते पे खड़े रह के तो खाना नहीं खा सकते, हमको बिठा दीजिए। और गलती से अगर हमने बिठाया और अननेसेसरी हमको चालान देंगे तो हम लोगों ने कहा था कि इस चीज़ को ये करना, एक्सेप्ट करना। ये निर्बंध हमको बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका नाम? चिराग दोषी, हॉटेल न्यू सन्मान। मी हॉटेल इंडस्ट्रीमधून येतो, सेवा उद्योगातून येतो। विषय असा आहे की काही दिवसापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये जेव्हा अमरावती जिल्ह्यात संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठे लॉकडाऊन होता त्यावेळेस अमरावती जिल्ह्याच्या प्रशासनाने अमरावतीमध्ये वाढत्या रुग्णसंख्या पाहून इथे लॉकडाऊन लागला होता आणि तो साधारणतः 18 दिवसाचा लॉकडाऊन होता, ज्याच्यामध्ये सगळ्या व्यापाऱ्यांनी त्यांना सहकार्य केलं आणि त्यांच्यासोबत राहून या वाढत्या रुग्णांची संख्या कमी कशी करावी याकरता आपले आपले व्यवसाय बंद ठेवले। त्यानंतर आता हा तिसरा लॉकडाऊन जो राज्य सरकारने लागू केला आहे, ज्यामध्ये अमरावती जिल्ह्याचा सुद्धा समावेश करून इतर काही जिल्ह्यात जिथे कोरोनाचे पेशंट फारच नगण्य आहे तर अशा लोकांनासुद्धा, अशा जिल्ह्यातसुद्धा हा जो की लॉकडाऊन लावला गेला आहे पूर्ण, याचा आम्ही निषेध करतो। हॉटेल इंडस्ट्री सेवा उद्योगाचा जो विषय जर आपण पाहिला तर फक्त 25% 50% अशी क्षमतेनुसार यांनी संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंतच फक्त आम्हाला मुभा दिली होती आणि आम्ही प्रशासन सहकार्य करत होतो। पण आता संपूर्णतः 30 एप्रिलपर्यंत हॉटेलची सिटिंग पूर्णतः बंद करून फक्त पार्सलवर व्यवसाय करा हा जो फतवा त्यांनी काढला आहे, हा फतवा आम्हाला मान्य नाही। जेणेकरून हॉटेल इंडस्ट्री काय आमच्यासोबत असलेले कर्मचारी आणि साधारणतः जिल्ह्यामध्ये 5000 जवळपास रेस्टॉरंट्स, बार्स आणि छोटे मोठे कॅफे आहेत, ज्याच्यामध्ये 25,000 कुटुंब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या त्याच्यावर डिपेंडेड आहे। तर त्याच्यामुळे या फतव्याचा, या आदेशाचा आम्ही निषेध करतो आणि उद्या आमच्या सगळ्या असोसिएशनच्या माध्यमातून, व्यापारी संघटनेच्या माध्यमातून, चेंबरच्या माध्यमातून मी सगळ्या व्यापाऱ्यांना अनुरोध करू इच्छितो की आपण रस्त्यावर उतरून प्रशासनाच्या निर्णयाविरुद्ध जर आपण लढलो नाही तर हे उद्योग किंवा आपण कोरोनाच्या व्यतिरिक्त तसेच मरून जाऊ, असं जवळपास साधारणतः परिस्थिती आमच्या जिल्ह्यात आहे। आमचे तीन प्रकारे आम्ही हे सगळं करू। यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे की कायदेशीर सल्ला घेऊन हायकोर्टाच्या माध्यमातून, जनहित याचिकेच्या माध्यमातून सरकारला प्रश्न विचारला जाईल की 15 दिवसाचा ऑलरेडी लॉकडाऊन भोगल्यानंतर आता हा जो तिसरा लॉकडाऊन त्यांनी पुन्हा लावला आहे, या संदर्भात त्यांनी अमरावतीच्या रुग्णांची अभ्यास न करता किंवा त्याचा विचार न करता सरसकट संपूर्ण महाराष्ट्राला एका लाईनमध्ये त्यांनी आणलं, जो चुकीचं आहे। आणि दुसरं, सर्व व्यापारी संघटनांना, हॉटेल असोसिएशनच्या सोबत आम्ही येऊन प्रशासनाला मोर्चाद्वारे आमच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांना घेऊन एक मोर्चा तिथं आम्ही काढणार आहोत आणि प्रशासनाला याची दखल घेण्यास भाग पाडणार आहोत।